हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे कर रहे हैं पाठ 4 जिसका नाम है मन करता है। अब जैसे आप लोग बच्चे हो तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें खेलने का करने का मन करता है ना। वैसे यहाँ पर यह एक बच्चा है। बच्चे को क्या मन करता है आप देख रहे होंगे। जैसे ये क्या बना हुआ है, इसने हाथ में छड़ी ली है, ये दाढ़ी वगैरह पहनी हुई है, तो इसको क्या बनने का मन कर रहा होगा, दादाजी बनने का मन कर रहा है इसको, है ना। फिर यहाँ पर देखो, ये तितली और चिड़िया को देखकर इसको क्या मन कर रहा होगा, उड़ने का मन कर रहा होगा, है ना। तो यह एक बच्चा है और बच्चा क्या कह रहा है यहाँ पर कि मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन ऐसा करता है। आपका मन भी बहुत कुछ करने को करता होगा ना, चाहते होंगे आप कि मैं ऐसा करूं, मैं ये करूं। अब यहाँ पर यह बच्चा क्या क्या कर रहा है, पहले हम कविता पढ़ लेंगे, फिर मैं इसका आपको सरल अर्थ समझाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। यहाँ पर ये बच्चे का मन क्या कर रहा है, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाने का मन कर रहा है उसका। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर वो इस तरह से बोल के अंदर ही अंदर बहुत ही खुश रह रहा है, खुश हो रहा है वो, है ना। फिर मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। उसका मन क्या करता है, तारों पर अकड़ दिखाना। यानी अकड़ दिखाना मीन्स क्या होता है कि अपने से छोटे या फिर अपने से कमज़ोर आदमी को डांटना, गुस्सा करना, दिखाना, ऐसे घमंड करना। फिर मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो उसका मन क्या करता है, बाबा यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ है दादा। जैसे घर में जो मैन हेड होता है, दादा होता है, वो बोलता है ना कोई बाहर नहीं जाएंगे, कोई ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी यहाँ से इधर नहीं जाएगा, इस तरह से बोलते हैं ना। सब लोग घर में रहेंगे, सब लोग हाथ धो करके ही खाना खाएंगे, इस तरह से बोलते हैं ना बड़े लोग। जो दादाजी घर में होते हैं उनका सबका कहना मानना पड़ता है ना। तो ये छोटा बच्चा अपने दादा को देखकर बोल रहा है कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं भी दादाजी की तरह सब पर धौंस जमाऊं, सबको बोलूं कि चलो मैंने ये बोला है ऐसा करो। कभी कभी आपका भी मन करता होगा ना। फिर मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। उसको क्या मन कर रहा है, फिर यहाँ पे पापा बनने का मन कर रहा है। और पापा बनकर वो क्या चाहता है कि जैसे पापा की मूंछ है इस तरह से मेरी भी मूंछ आए। फिर मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। हमने पीछे वाले पेज में देखा था ना, तितली और चिड़िया को देख करके वो उड़ने की कोशिश कर रहा है बच्चा। तो उसका मन कर रहा है कि मैं उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल मीठे बोल गाती है ना, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं चिड़िया और तितली बनूं, उड़ूं और कोयल बन करके मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल की आवाज़ मीठी होती है ना। हमने पाठ 1 में कक्कू पाठ पढ़ा ना, उसमें वो कोयल जैसा नहीं है ना। कक्कू वाले पाठ में आपने देखा होगा कोयल भी है उसमें, कोयल की जैसी मीठी बोली। तो कोयल की बोली कैसी होती है, मीठी। तो उसका मन यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैं कोयल की तरह और सब मेरी तारीफ करें। फिर दूसरे पेज में आ गए हम। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। जिस तरह से चिड़िया चींची चूचू करती है ना, तो उस तरह से मुझे भी मन करता है कि मैं भी चिड़िया की तरह करूं। मन करता है चरखी लेकर। चरखी का अर्थ होता है फिरकी होती है ना। हम पतंग और फिरकी लेकर के आते हैं ना बाज़ार से, फिर पतंग उड़ाते हैं। ओके, तो यह इसका मन क्या कर रहा है, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। आपका भी मन करता है ना, जब नवंबर दिसंबर लगता है तब हमें ऐसा अच्छी हवा चलती है तो हमें क्या मन करता है, पतंग उड़ाते हैं। और उस समय उत्तरायण भी आ जाती है जनवरी में, तो उसका मन फिर लास्ट में क्या करता है, पतंग उड़ाने का करता है। तो वो बता रहा है यहाँ पर बच्चा कि मेरा ये मन करता है। सुरेंद्र विक्रम, यहाँ कवि का नाम क्या है, इस कवि का नाम है सुरेंद्र विक्रम। इसने यह कविता लिखी है।
चलो एक बार फिर मैं आपको समझा दूँ, उसके पहले हम देख लेंगे शब्दार्थ। ओके, चलो इस कविता में शब्दार्थ और कुछ विरोधी हैं, वो हम पहले देख लेते हैं। अकड़, अकड़ यानी कि होता है घमंड। जैसे यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अकड़ यानी कि ऐसे अकड़ जाते हैं और सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं और अपने आप को ही बहुत महान समझते हैं, कभी ऐसा होता है ना। तो वो कहता है कि तारों पर अकड़ दिखाऊं चंदा बनकर, जैसे कि चांद ही सबसे ज़्यादा चमकता है और वही सबसे बड़ा है और दूसरे तारे छोटे हैं, थोड़े उतने नहीं चमकते हैं। तो वो बोलता है कि मैं यही सोचता हूँ कि मैं भी चांद की तरह चमकूँ और सब छोटे छोटे मेरा कहना माने, मेरे से मैं ज़्यादा शाइन करूँ, मैं ज़्यादा चमकूँ। तो अकड़ का मतलब होता है घमंड, सब तारों पर अकड़ दिखाऊँ ऐसा। फिर धौंस दिखाना, धौंस में क्या था, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊँ। बाबा यानी कि मीन्स दादा, यहाँ पे कहने का अर्थ है दादा, या फिर कोई आपका घर का कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, तो वो सबको बोलता है ना ऐसा करो, ये करो, वो करो, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। तो धौंस दिखाने का मतलब होता है डांटना, डांट डपट कर रखना। फिर चंदा, चंदा का अर्थ होता है चांद। शोर यानी कि शोर का मतलब होता है जोर से आवाज़ करना। यहाँ कविता में शोर कहाँ पर दिया गया है, शोर दिया हुआ है ना कहीं कविता में, रुको मैं आपको बताती हूँ। शोर यानी जोर से आवाज़ करना। ओके, चिड़िया बनकर चींची चूँ चूँ शोर मचाओ। यहाँ पर जैसे बच्चा कह रहा है कि मैं शोर मचाऊँ, चूँ चूँ चींची, जैसे कंटिन्यू आवाज़ आती है, ज़ोर से आवाज़ आती है। तो शोर का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना या आवाज़ करना। तो बच्चा यहाँ पे बोल रहा है मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूँ चूँ शोर मचाऊँ। फिर चरखी, चरखी में क्या वाक्य है, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊँ। तो चरखी का मतलब क्या होगा, पतंग के साथ क्या होती है, फिरकी, जिसमें डोर लपेटते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं फिरकी। ओके, चलो ये हमने शब्दार्थ देख लिए। अब विरोधी, विरोधी तो आसान है एकदम, ऊपर का नीचे, मीठा का कड़वा, मीठे मीठे बोल सुनाओ यानी कि कोयल की तरह मीठी बोली, और कड़वा जैसे करेला कड़वा होता है। पास का दूर, फिर यहाँ पे जैसे लिखा है दूर दूर उड़ता जाऊँ, यानी तितली बनकर मैं दूर दूर उड़ता जाऊँ, तो दूर का होता है पास। अंदर का बाहर, अंदर का मतलब क्या होता है, बाहर। फिर मोटा का पतला। ओके, ये हमने आपको कविता में यह वाक्य नहीं है, ओके, हमने आपको बाहर से लिखवाया है। चलो शब्दों के अर्थ समझ में आ गए। अकड़ यानी घमंड, धौंस दिखाना यानी डांटना, चंदा का अर्थ होता है चांद, शोर यानी कि चिल्लाना, और चरखी का मतलब होता है फिरकी या डोर लपेटते हैं, जिसमें डोर लपेटते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पर फिर से यह कविता एक बार देख लेते हैं हम। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। आपको पता है हम जब सुबह में उठते हैं तो पूरब दिशा से सूरज उगता है, तो पूरब दिशा से उगते 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 वह कौन सी दिशा में ढलता है, शाम को पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर बच्चा क्या बोलता है, यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं जिस तरह से सूरज आकाश में एक दिशा से दूसरी दिशा जाता है, मैं भी इसी तरह से दौड़ लगाऊं। फिर मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। जिस तरह से चांद बहुत ज़्यादा चमकता है और उसके जो छोटे छोटे तारे हैं वह उनमें कम लाइट आती है, इस तरह से मैं ज़्यादा चमकूं और मेरे आजू बाजू के लोग कम चमकें, फिर मैं उनमें क्या दिखाऊं, अकड़ दिखाऊं, यानी कि थोड़ा घमंड और अभिमान जैसा। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे बाबा का अर्थ है कि दादा, जिस तरह से आपके घर में जो हेड है
तो उसका बच्चे का मन क्या करता है कि मैं भी इस तरह से सबको ऑर्डर दूं कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, मेरा मन ऐसा करता है। फिर मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, कि मैं पापा बनकर जिस तरह से मेरे पापा की मूंछ है इस तरह से मैं भी अपनी मूंछ रखूं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, तो जिस तरह से तितली बगीचे में इधर उधर यहाँ वहाँ उड़ती है इस तरह से मैं भी उड़ता जाऊं। मन करता है फिर कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मेरा मन ऐसा करता है कि मैं कोयल बन कर के जिस तरह से कोयल कू कू करती है मैं भी कू कू करूं और मीठे मीठे बोल सुनाऊं। इस तरह से बच्चे की यहाँ पर बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मैं ये करूं, वो करूं, पापा बनूं, दादा बनूं, कोयल बनूं। फिर यहाँ पर कह रहा है वो मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। जिस तरह से चिड़िया ची ची चू चू पूरे दिन करती रहती हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी इस तरह से ही ची ची चू चू शोर मचाऊं। फिर लास्ट में है मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अंत में वह बालक बोल रहा है कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं। और इस तरह से यह कविता यहाँ पर पूरी हो जाती है। ओके, चलो इसे आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना और शब्दार्थ और विरोधी भी लिख लेना। ओके, चलो।